नमस्कार जी, मैं ऋषि ठाकुर। तो जितने भी हमारे यूट्यूबर में हमारे जितने भी वीडियोस देखते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हम अपने ऑप्शन में प्रैक्टिस कर रहे हैं वही आप लोगों तक शेयर करें। तो आज हम आए हुए हैं सजला, ये मनाली में ही पड़ता है, विलेज सजला। तो यहाँ पे हमारे एक मित्र है, पुराने मित्र रवि ठाकुर जी। तो उनके ऑप्शन में थोड़ी सी जो हम इनको बता रहे हैं कि हम किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। तो बाकी तो सभी लोग हमारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि हमारी प्रैक्टिस तो सबको पता है कि छोटे प्लांट हो, बड़े हो या स्पर बाइटिया हो, गाला हो, हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो इस साल उतना वीडियोस डालने का यूट्यूब पे मौका नहीं मिला, क्योंकि फैमिली में काफ़ी बिजी शेड्यूल था हमारा इस बार ना। तो इसके बारे में आपको एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी कि हम बिज़ी क्यों थे। बाकी अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि इनके जो छोटे प्लांट हैं उनमें आपने किस तरह से प्रूनिंग करनी है। तो अभी जैसे देखिए रवि भाई का जैसे ये प्लांट है, ठीक है जी, ये इनका डिलीशियस का प्लांट है। तो प्रूनिंग तो इसकी फिर भी बाकी लोगों के मुकाबले काफ़ी अच्छी इनकी प्रैक्टिस है। बट हमने सबसे पहले हम इसी चीज़ को बोलते हैं कि जितने भी लोग, जब भी आप प्रूनिंग कर रहे हो अपने ऑर्चर्ड में, सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान देना है प्रूनिंग करते हुए कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो इनकम है वो सारी तो हमारी ऑर्चर्ड के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपने इतना भी चेंज नहीं करना है कि चाहे हम नहीं बोलते, चाहे हमारी यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो आप या किसी की देख रहे हो, कि हमने एकदम से ही प्लांट को या ऑर्चर्ड को चेंज करना है। तो आपने धीरे धीरे करना है। सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि इस साल की आपकी फसल का, क्योंकि सबसे पहले हमारा तो मेन फोकस वही है कि हमारे किस तरह से अच्छी फसल हो। जैसे अभी देखिए, जैसे रवि भाई जी का जैसे ये प्लांट है, आप ये लगभग हमें लगता है कि 7-8 साल का प्लांट होगा। तो इसमें पूरी तो इन्होंने काफ़ी अच्छी की है, बीमा भी काफ़ी अच्छा बना है। तो आपने कुछ नहीं करना है, फोकस यही होना चाहिए जब भी आप प्रूनिंग कर रहे हो। तो आपने एक ही ब्रांच को देखना है जब भी आप प्रूनिंग कर रहे हो। जैसे इस ब्रांच में मैंने ये देखना है कि जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो आप कि इसको शॉर्ट कीजिए, ताकि यहाँ पे हमारा, क्योंकि मेन फोकस हमारा वही है कि जितना मेन ब्रांच के नज़दीक हो उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब ये देखिए, तो इसी तरह से आपने शॉर्ट आना है। हर साल ही आपने थोड़ा थोड़ा, जैसे यहाँ पे रिंग कट है, ये रिंग कट किया। यहाँ पे देखिए इनके पास बीमा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लास्ट ईयर भी फ्रूट लगा हुआ था। बट एक चीज़ सबको पता है कि एक बीमे में लगभग 5 फुट के आसपास फ्रूट होता है। इसलिए हमने क्या करना है कि इसको जब भी आप प्रूनिंग करें तो आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि प्रूनिंग आपने 2 साल के हिसाब से करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक बीमा हमने रिमूव किया ताकि नेक्स्ट ईयर यहाँ से हमारा न्यू बीमा रेडी हो जाए। और बाकी ये देखिए, और इसी तरह से आपने बीमों की छंटाई करनी है। यहाँ पे रिंग कट है, रिंग कट तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है रिंग कट का मतलब क्या है। बाकी इसी तरह से आपने जो आपके पास आपको लगता है कि छोटी ब्रांच है 4 से लेकर 6 इंच तक, उनको आपने हेडबैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको आप छोड़िए। उनमें 50% चांसेस होते हैं फ्रूट लगने के। जैसे ये देखिए काफ़ी हैवी यहाँ पे ये है, बीमा है। तो इसी तरह से आपने प्रूनिंग करनी है। और बाकी जैसे ये देखिए, और जो मेन ब्रांच होती है, मेन ब्रांच में मैंने काफ़ी एक बागवान भाइयों के मैसेज होते हैं कि हमें प्लांट को रुकवाना चाहिए या इसकी ग्रोथ रोकनी चाहिए। बट हम इस चीज़ के फेवर में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जितने भी आपके पास जितनी भी मेन ब्रांच है उसमें आपने हर साल ही उसमें ग्रोथ लेते रहना है। उसमें आप हेडबैक दीजिए, चाहे ऊंचा दीजिए चाहे कैसा दीजिए, बट उसमें आपने हर साल ही ग्रोथ को लेते रहना है। और उसी के बाद ये देखिए, अब ये यहाँ देखिए, तो ये भी इनका वही है कि मेन ब्रांच में ही सेकेंडरी आया हुआ है, तो ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस चीज़ को आपने देखना है, इसी तरह से आपने। और जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेन ब्रांच, जो भी आपकी मेन ब्रांच है उसी के अपने नज़दीक आना है जितना भी हो सके। बाकी रिंग तो और ये देखिए जी, इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि चाहे जब भी आप छोटे प्लांट में प्रूनिंग करो तो आपकी कोशिश यही रहनी है कि जितना भी हो सके मेन ब्रांच के आसपास ही आ, बीमों को बनाया जाए। एकदम से आपने पीछे नहीं आना है, आपने धीरे धीरे ही, जैसे 4 से 5 साल, अब ये सोचिए कि जैसे 2 साल 3 साल 4 साल लगे, बट आपने धीरे धीरे ही अपने प्लांट को नज़दीक लाना है। तो यही है सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रूनिंग का, जो बाकी आप हमारी वीडियोस में देख सकते हो कि हमने चाहे छोटे प्लांट हो चाहे बड़े हो, सबको ही किस तरह से प्रूनिंग की हुई है।
तो मेन वही है, जैसे मेन बात ये देखिए सीधा ही अभी ये देखिए इनका काफ़ी ज़्यादा बीमा पीछे से भर चुका है, ये देखिए बीमा है। और इसी तरह से आपने धीरे धीरे हर साल ही इसके कोशिश करनी इसके नज़दीक आने की। बस देखिए जी, हमने इसमें किया क्या, कुछ भी नहीं किया। बाकी आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये चीज़ थोड़ी आपने बारीकी से ध्यान देना है। जहाँ पे आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे देखिए बीमा काफ़ी है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है लगभग 4 इंच। हम 4 इंच तक बीमा इसलिए रखते हैं ताकि फ्रूट थिनिंग करने की हमें ज़रूरत ना पड़े। अभी यहाँ देखिए इस टाइम ये बीमा है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, बट हमने क्या किया इसको नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी किया हुआ है, ताकि नेक्स्ट ईयर इस बीमे में हम इसमें फ्रेश बीमा बनेगा और फ्रूट भी आपका अच्छा ही लगेगा। तो इसी तरह आपने इनको रोटेट करना है, कभी ये फिर ये, इसी तरह से। और काफ़ी लोग हमारे से पूछते हैं कि आप फ्रूट थिनिंग उतना नहीं करते फिर भी फ्रूट क्वालिटी बनती है, तो इसका जो मेन कारण है वो है प्रूनिंग। अगर आप प्रूनिंग पे फोकस करते हो तो आपको उतनी फ्रूट थिनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि देखिए जो बागवान भाई तो फ्री है, उनको तो चलो फ्रूट थिनिंग कर पाते हैं, बट हमारे पास देखा आपने मल्टी वर्क है, जैसे टूरिज़्म है, तो जैसे बागवान भाइयों के पास जिनके पास काफ़ी काम रहता है, तो उनको इस चीज़ का ध्यान देना प्रूनिंग टाइम कि आपका 4 इंच तक आपका आपने ये रखना कि जैसे इस साल ये बीमा है, नेक्स्ट ईयर ये है, इसी तरह से आपने बीमों की थिनिंग करनी है, ताकि वो हर साल ही आपका 1 साल में ही 2 साल की प्रूनिंग आपकी चली रहे।